लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, उन लोगों के सामने इस दर्द को रखेंगे और वो परफेक्ट निज़ाम अगर बताएंगे तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम उसको लॉन्च भी करेंगे। जैसा अब क्या कि अगला क्या, जैसे इस बार तो फ़िक्र दिलाने के लिए कि अब सबके जहन में आए कि वाक़तन ये भी एक चीज़ है, ये भी एक उन्वान है, ये भी एक फ़िक्रों में लेने की चीज़ है, ये भी एक एहसास की चीज़ है। तो आज इतना पैदा होगा, लेकिन अगर आप अपने शहर चले जाएंगे, आपने अपने मकतब में चले जाएंगे, अब आप उस निगाह से उस कल्चर को, उस तहज़ीब को देखेंगे तो आपको महसूस होगा यार ये तो सब लफड़ा हो रहा है, ये तो सब मसाइल खड़े हो गए हैं। तो आप सोच कि आपकी रहेगी और आप फिर सोचेंगे नहीं यार इसके लिए ये हो सकता है, इसके और ऐसी राय दो, ऐसी राय लिखे और ऐसी तजवीज़ रखे जो वाक़तन सबके लिए फ़ायदा होगा। जैसे नमाज के लिए बुलाने की फ़िक्र हुई तो एक एहसास सबको दिलाया गया कि नमाज के लिए कैसा बुलाए, सब तड़प गए, अल्लाह ताला ने रास्ता खोल दिया। तो आप ऐसा ही कि ये कैसा किया जा सकता है, कैसी कोशिश की जा सकती है, तो अल्लाह ताला हम ही पर खोलेगा, हम ही को अल्लाह तबारक व तआला उसका शर सद्र फरमाएगा और हमारे कल्ब में अल्लाह तबारक व तआला बातचीत डालेगा। तो ये प्रैक्टिकल में आपको समझ में आएगा, तो आपको लगा कि यार ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है। अब ये इनफरादी है कि भाई मैं बच्चों की काउंसलिंग करूं, मैं बच्चों को समझाऊं, मैं बच्चों के लिए ये बात करूं, ये तो हो ही रहा है। अगर कोई अच्छा उस्ताद होता है नहीं ये सारी चीज़ें करता है उसके सामने, किसी की जगह असेंबली दुआ होती तो लोग वहाँ पर बात समझाते थे, या हमारे पास जुमा में बच्चों के सामने बात होती तो वहाँ पर बात आ जाती है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। जैसे मकतब सबके लिए काफ़ी की शक्ल बना हुआ है, तो इसी मकतब की सूरत हाल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट हमारे पास हो जो इस मसले को हल कर सके, ये बहुत अहम चीज़ है। इसके लिए हमको ऐसी राय होना चाहिए कि अब तो इनफरादी राय आएगी, इनफरादी राय नहीं, मतलब है कि छोटी छोटी बातें कि ये होना ये होना। जैसे आज ये मकतब कामयाब हुआ है, इस आज ऐसा तो नहीं कर सकते कि पूरे बच्चों को 12वीं तक रुकाए, ये पॉसिबल भी नहीं है, मुमकिन भी नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है कि वो 6ठी 7वीं हो गई तो बस करो सब ट्यूशन है, फला है, ये है, वो है, सारी चीज़ें हमारे सामने लाता है। और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि ऐसा कोई निसाब, जैसे मिसाल के तौर पर आज कोई 2 घंटा ले रहा, कोई 1.5 घंटा ले रहा, या कोई 1 घंटा ले रहा, या उसके बाद ऐसा कुछ हो सकता है कि 5 साल के बाद फिर 2 साल उसके 1 घंटा लिए जाए, फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि 2 साल के बाद फिर 1 घंटे का निसाब बना दिया, आधे घंटे का निसाब बना दिया जाए, और आधे घंटे को इतना मुनज़्ज़म बना दिया जाए कि ये आधा घंटा उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक चलता रहा। तो ये अगर प्रोसेस रहा, 5 साल तक 2 घंटा देता रहा तो ज़रूरी चीज़ सीख लिया, 5 साल के बाद 1 घंटा देता रहा, उसका निसाब जैसे बताया गया कि उसके अंदर उसकी जहन साजी वाला हो, फिर उसके बाद आधे घंटे का उसके आगे जहन साजी का निज़ाम हो। तो इस तरह अगर उस प्रोग्राम को तरतीब दे दिया जाता है तो फिर इंशाअल्लाह खेप की खेप उसको करने वाले बने, लिमिटेड लोग करने वाले नहीं बने। जैसे तालीम बालिगान कितने लोग करते हैं, मतलब कितने बच्चे उसका, मिसाल के तौर पर बीड़ शहर में 5000 बच्चे पढ़ते हैं, तो बालिगान में 500 भी नहीं पढ़ते हैं, 50 भी नहीं पढ़ते हैं, 100 भी नहीं पढ़ते हैं, तो बालिगान का रेशो ऐसा हो गया। तो हम ऐसा प्लान करें कि जितने आज 5000 पढ़ रहे हैं ना मकतब में, ये 5 के 5000 वो 1 घंटे का कोर्स भी करे, आधे घंटे का कोर्स भी करे, और ग्रेजुएशन तक मकतब से जुड़े रहे, उलमा से जुड़े रहे, ये दीन के वारिसीन से जुड़े रहे, ताकि ये बहक ना जाए, ये ख़राब और गुमराह ना हो जाए और उलमा के कदरदान बन जाए। आज ये भी एक रोना है कि उलमा की कदरदानी, क्योंकि जानते हैं उलमा से क्या मिला, बेशऊरी के ज़माने में दिए हमने, और शऊर के ज़माने में जिसने दिया उसका सिक्का जम गया उसका। फिर आपकी बेइकरामी, क्या मिला मौलाना से, कुरान तो सिखाया उन्होंने, क्या मिला मौलाना, भूल भी जाता उन्होंने। फिर आखिर में जिसने उसको जो दिया कि यार यहाँ से सब कुछ मिला, फिर इस पर सब पर एतराज़। तो ये जो कम्युनिकेशन का फासला और गैप हो गया ना हमारा, इसकी वजह से हमको लगता है, हमको महसूस होता है, हो भी सकता है गलत हो क्योंकि अपनी राय है ये, इस वजह से ये गैप की वजह से इकराम की कमी, गुस्ताखियाँ, ताल्लुक़ उलमा इकराम से कटता है। लेकिन आपको खुशी की बातें बता दूँ, कितनी